नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में, और वो 40 मार्क्स का एक वेटेज लिए हुआ है। तो दोस्तों, आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे सभी वीडियोज़ हैं पुरानी वाली। एवं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत सरकार ने सन 1945 में सार्जेंट रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया। राधाकृष्णन आयोग ने 1948 में सार्वजनिक धन विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की सिफारिश की। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना पर जोर दिया गया। तो इस आयोग की स्थापना की बात राधाकृष्णन आयोग से ही चल रही थी, एवं उन्होंने ही ऐसे एक आयोग का गठन करने की बात कही जो कि अनेक विश्वविद्यालयों को अनुदान देगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। यह बात आपको याद रखनी है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तथा 5 उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य, आखिर देखते हैं इसके क्या क्या कार्य हैं। विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना, उच्च शिक्षा के विकास और उन्नति संबंधी किसी भी विषय पर भारत सरकार का परामर्श देना। तो ये भारत सरकार को परामर्श भी देता है कि किस तरह से हमारी उच्च शिक्षा को में विकास हो और उसकी उन्नति हो। विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य तथा केंद्र सरकारों को परामर्श देना, यह भी यूजीसी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी और 1956 में यूजीसी अधिनियम के साथ इसे एक वैधानिक संगठन बना दिया गया। यूजीसी उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। तो यह उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है तथा ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को धनराशि वितरित करता है। यह इसका मुख्य कार्य है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में, और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। एक है बेंगलुरु में, और दूसरा है भोपाल में, फिर है गुवाहाटी में, हैदराबाद, कोलकाता एवं पुणे। तो इन्हें आपको याद करना है। 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम 1956 को निरस्त करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। विधेयक में एक नए निकाय, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI के गठन का भी प्रावधान है। तो अब ये यूजीसी को समाप्त करके HECI का गठन करने के उसमें इन्होंने एक प्रावधान दिया था। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को औपचारिक रूप देने के प्रयास ब्रिटिश राज के दौरान ही हुए थे, एवं 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन उस समय के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अलीगढ़, दिल्ली एवं बनारस के कामकाज की देखरेख के लिए किया गया था। 1947 में इसकी जिम्मेदारी बढ़ाकर सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल कर दिया गया। तो 1947 में सभी विश्वविद्यालय इसके अंडर आ चुके थे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक यानी NAAC एक संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों HEI का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो जो नेक है NAAC, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और ये भी यूजीसी के अंडर आता है। तो आगे देखते हैं। यूजीसी को देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसे 2 जिम्मेदारियां सौंपी गई है: निधियां प्रदान करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना। यूजीसी के अधिदेश में शामिल है।
तो यूजीसी किस किस कार्य के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करना, शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर विनिमय तैयार करना, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान वितरित करना, ये सब यूजीसी के कार्य हैं। संघ और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना, ये सभी यूजीसी के इम्पोर्टेंट वर्क हैं। और एक फिर हम आते हैं स्ट्राइड योजना के बारे में, जो कि यूजीसी ने स्टार्ट किया था। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस डिसिप्लिनरी अनुसंधान योजना, जो कि स्ट्राइड योजना है, और यह यूजीसी ने शुरू की थी। स्ट्राइड एक पहल है जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और स्थानीय आवश्यकता आधारित तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करती है। स्ट्राइड की अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए एक मार्गदर्शिका है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को नए वातावरण में सहज महसूस कराना है तथा कक्षाएं शुरू होने से पहले परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो स्ट्राइड ऐसी एक योजना है जिसमें जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनके लिए एक सहज वातावरण प्रस्तुत किया जाता है एवं अलग अलग कार्यक्रम जो कि इंट्रोडक्टरी होते हैं कक्षा शुरू होने से पहले उनके लिए किए जाते हैं, ताकि वो उस माहौल में समायोजित हो पाएँ। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं नए विद्यार्थियों को समायोजित होने में सहायता करना तथा उन्हें नए वातावरण में सहज महसूस कराना, किसी विशेष संस्थान के लोकाचार और संस्कृति को आत्मसात करना, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्हें साथी छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ मेल जोल बढ़ाने में मदद करना, उन्हें बड़े उद्देश्य और आत्म अन्वेषण की भावना से परिचित कराना। तो इसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर है दीक्षारंभ, छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए एक मार्गदर्शिका। जुलाई 2019 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने दीक्षा आरंभ कार्यक्रम शुरू किया, जो हाल ही में संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक है। दीक्षारंभ कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, तो दीक्षारंभ कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं। नए छात्रों को नए वातावरण में आराम प्रदान करें, छात्रों में यूजीसी संस्थान के चरित्र और संस्कृति को विकसित करना, अन्य यूजीसी छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने में उनकी सहायता करना, और इसका कार्य है उन्हें बड़े उद्देश्य और आत्म अन्वेषण की भावना से अवगत कराना, प्रतियोगी दुनिया का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए इच्छुक शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना, सत्य, धार्मिक आचरण, प्रेम, अहिंसा, जाति जैसे सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के आधार पर चरित्र निर्माण के लिए जीवन के नए क्षितिज खोलना तथा आत्म जागरूकता, करुणा और एकता विकसित करने में सहायता प्रदान करना। तो ये जो कार्यक्रम है यूजीसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एक तो है दीक्षा आरंभ और दूसरा स्ट्राइड। इन्हें आप नोट कर लीजिए और शायद इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी यूजीसी ने स्टार्ट किए हुए हैं। बाकी यूजीसी के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइए, एवं अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।